नमन्ति यत् पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवैषतो तष्टु महो सहासुभिः। इस श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण तथा शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? तो ये कौन पूछ रहे हैं? शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति, तो ये और भाव भंगिमा इसलिए बना रहे हैं कि ये सारी चीजें कह कह करके ये बता रहे हैं कि देख लो, ये सब चीजें भी किसी व्यक्ति को बचा नहीं पाती। क्या क्या व्यक्ति? कि जब उसके सारे शत्रु, जिनको वो शत्रु मानता है, वो सब उससे झुक भी जाएंगे, सारी सारी संपत्ति उसको अर्पित भी कर देंगे, और वो तरुण हैं, शक्तिशाली हैं, बहुत ऐश्वर्य है, फिर भी ऐसा व्यक्ति भी अपना जीवन त्यागना पड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति सब कुछ होने के बावजूद भी, तो ये संसार ऐसा है, किसी को भी ज्यादा पावरफुल फील नहीं कराता। कोई ना कोई उनके बॉस मिलते हैं। हर एक व्यक्ति के बॉस आते हैं। जो भी व्यक्ति वो सोचता है, उसके अपने बॉस आ जाते हैं। मैंने ये देखा कि कोई भी ईगो में ज्यादा दिन नहीं रह पाता। रह लो कुछ दिन, फिर उसके बाद आप देखेंगे, जैसे कि एक कोई व्यक्ति मान लो बहुत पैसे वाले हैं, तो कुछ दिन तक वो कहते हैं मैं ऐसे, मेरे पैसे मैं बहुत सोच समझ के खर्च करता हूँ, मैं एकदम जो मैं सोचता हूँ वैसे मैं करता हूँ। फिर उनका बच्चा आता है, उनके उनसे कहता है पापा थोड़ा सा 1 लाख रुपए चाहिए थे। फिर वो किसी चीज में गंवा देता है। एक वो गाड़ी लेनी थी, थार गाड़ी लेनी थी, उसके लिए पैसे लगा दिए। बाद में उन्होंने वो 50,000 भी लूट लिए और गाड़ी भी नहीं दी। अब वो परेशान है, उसके केस चल रहा है। तो माया देवी क्या करती है, कोई दूसरा कोना निकालती है। हम प्लान बना लेते हैं, मैं, है ना, इदम, एक भगवत गीता में श्लोक आता है ना ये, एक मिनट, इदम प्राप्स्यसि इदम अपि माम, इदम भविष्यन्ति पुनर्धनम। तो ये कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपने सारे शत्रुओं को हरा दूंगा एक दिन, और फिर सब लोग मेरे से झुकेंगे। तब तक माया देवी आती है और चुपके से, चोरी चोरी, चुपके चुपके आकर के उनको बोल देती है कि ठीक है, तुम लेकिन गंजे रहो। बेचारे इतने दिन से पैसे कमा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब गंजे हो गए, तो अब कोई शादी नहीं कर रहा। किया, बहुत मेहनत की, खूब पैसे कमाए, बहुत कुछ किया, सोचा, प्लान ऐसा बनाता है व्यक्ति। माया देवी लेकिन आती है, चुपके से चोरी चोरी आएगी, उनके प्लान का हरी बोल करके चली जाए। जैसे हमारे हिरण्यकशिपु जी, देखो, हिरण्यकशिपु पूरा सारा दुनिया कवर कर लिया, सब कुछ, सब कोई, सारे लोग उनके सामने झुकते हैं, सब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, सारे देवी देवता भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। रावण का ऐसा कहा जाता है कि यमराज जो थे, मृत्यु के देवता, वो जिस सिंहासन पे बैठता था, उसका जो पैर रखने का जो जगह था, वो उनका सर था, यमराज का सर। यमराज के सर पे वो पैर रखता था रावण। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ऐसे लोगों को भी ईगो डाउन कराने के लिए लोग मिलते हैं।
ये दुनिया में ज्यादा ईगो किसी का रह नहीं पाता, एक ना एक व्यक्ति मिलता है जो उनके ईगो को नॉर्मल कर देता है। सबको बॉस मिलते हैं। व्यक्ति हो सकता है सोचे कि मैं किसी से झुकेगा नहीं, मैं पुष्पा हूं, मैं झुकेगा नहीं, नहीं झुकेगा। तो पुष्पा को कुछ दिन बाद गवर्नमेंट हैदराबाद की ने झुका दिया। हैदराबाद की गवर्नमेंट ने पुष्पा को झुका दिया। बोले चलो आओ 500 करोड़ दे, 500 करोड़ देने पड़े। हम्म? जो झुकने का नहीं नाम ले रहे थे सब झुका देते। कई लोग भी ऐसे कहते हैं, मैं कैसे झुकूं प्रभु जी, इनके सामने कैसे झुकूं मैं, हैं? अच्छा इनके सामने नहीं झुकूं, अच्छा अगर मान लो खली आ जाए तो, खली आपके आके आपको 5 थप्पड़ मार दे, तो झुकना पड़ेगा कि नहीं झुकना पड़ेगा? तब कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुक, अरे झुकना क्या, मार रहा है वो। कई लोग ना ऐसे बोलते हैं मुझे, प्रभु जी मेरे को ना प्रभु जी कुछ गलत बात होती है ना बर्दाश्त नहीं होती प्रभु जी, बस मैं गलत में बर्दाश्त नहीं कर सकता बस। अच्छा आप नहीं बर्दाश्त कर सकते? मान लो अभी मोदी जी के एसपीजी कमांडो आ गए, आपको गोद में उठा के ले जा रहे हैं, कहे तुम टेररिस्ट हो, तो कुछ पर का होगा? अच्छा आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ कर पाओगे? ये बस ऐसे है कि आप उनको नीचा समझ रहे हैं, बस यही बात है, इसीलिए थोड़ा पंगा लेने में आपको मजे आ रहे हैं। तो बढ़िया है, मेरा ईगो और इनका ईगो लड़ेगा। जैसे वो आपने देखा है, वो होता ना, कभी देखा आपने जो उसमें सीरियल्स में जो तलवारबाजी होती है, जब लड़ता है ठीक ठीक ठीक, दोनों में चिंगारियां निकलती है तो अच्छा लगता है। तो हम उसी से तलवारबाजी कर पाते हैं जिसको हम सोचते हैं कि अपने लेवल का है, चलो मैं इसको झुका लूंगा, ठीक है। अभी बहुत बड़े लोग आ जाए वो बोले 10 बार झुका ले, कई बार फोन में भी हो जाता है, कौन फोन करेगा, मैं नहीं फोन करूंगा, वो फोन करे तो मैं मानू, नहीं तो मैं नहीं फोन करूंगा, ठीक है चलो कर लो। लेकिन मान लो अगर किसी से आपके 50,000 रुपए बाकी है, तो फिर तो फिर खूब फोन करने पड़ते हैं, रोज फोन करते हैं हम, खूब फोन करते हैं, झुक झुक के फोन करते हैं, भाई मेरा फोन उठा लो यार प्लीज, सब कुछ करते हैं, क्यों 50,000 रुपए फंसे हुए हैं ना। तो यहाँ पर इस चीज को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, कौन व्यक्ति है ये ऐसा, ऐसा व्यक्ति जिसके शत्रु आकर के उसके चरणों में शीश झुकाते थे, ऐसे व्यक्ति को भी श्रीमद् भागवतम ही संतुष्ट कर पा रहा है। श्रीमद् भागवत जो है ये उस व्यक्ति को चाहिए, ये उसके लिए नीड है, क्योंकि ये युद्ध इस दुनिया के कोई संतुष्ट नहीं करते। हम्म, वे तरुण थे, शक्तिशाली थे, उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था, तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? तो तात्पर्य इसको पढ़ते हैं। उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था, वे नवयुवक थे, शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे, अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली व वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे। तो जब हम प्लान बनाते हैं कि ऐसे मैं करूंगा, फिर सबको झुका दूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर कोई एक व्यक्ति आता है, ना मैं ना झुक रहा, जाओ जाओ, जो करना है कर, वो बस हम सोचते हैं मेरा साम्राज्य होगा, मैं किसी की नहीं, मैं नहीं सुन रहा किसी की, दुनिया एक तरफ मैं एक तरफ, वो एक व्यक्ति मिलता है वो बोलता है नीचे आओ, नीचे आओ अभी तुम्हें होश मिलाते हैं। तो सारा, तो कोई इतने शक्तिशाली व्यक्ति, इसीलिए ये दुनिया के शत्रुबाजी में ज्यादा न लग करके उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, तो अपने ही हित के लिए अपने समस्त संपत्ति उन्हें भेंट कर जाते हैं। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे, उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था, उसमें प्रचुर अन्न दूध धातुएं थी, समस्त पर्वत नदियां क्षमताओं से भरपूर थी, फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में भी
अपना साम्राज्य एवं जीवन का त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। मुनिगण इसके विषय में सुनने हेतु आतुर थे। तो हरि बोल, बातचीत नहीं कीजिए ना, क्लास चल रही। तो अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन का त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं। तो ये जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई कोई प्रश्न ही नहीं उठता ऐसे व्यक्ति को, या ऐसे व्यक्ति को छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन माया देवी जब हम प्लान बनाते हैं, ये करूंगा, ऐसे में बहुत सुखी जीवन जियूंगा, माया देवी उस प्लान को अपने पास लेती है और बोलती है, अच्छा तुम खुश रहना चाहते हो, ऐसे इस भौतिक संसार में तुम खुश रहना चाहते हो, ये भौतिक संसार में तुम खुश हो जाओगे ना, मैं नहीं खुश रहने देती तुम। फिर माया देवी उसके अंदर अपनी तरफ से बम लगाती है। पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है, गूगल में जॉब मिल गई, और इतनी इतनी सैलरी है, 17,000 रुपीज, 17 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी हो गई, और वाइफ बहुत ही सुंदर। ओहो, सारे लोग झुक रहे हैं, पूरे गूगल में सब लोग झुक रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति मुझे आके बोल रहा है 11 बजे, यार आज संभाल लेना यार, मैं जा रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं बोला क्यों? अरे मेरे बेटे के हार्ट में छेद हो गया। सोच रहे हैं, पूरा प्लान बनाया, गूगल में नौकरी जॉब प्राप्त करी भाई, गूगल में जॉब है। हम्म, बहुत मेहनत से प्राप्त किया है, आईएसबी से पास आउट है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, और बीटेक एमटेक आईआईटी, क्या नाम, बीटेक आईआईटी कानपुर से। उसके बाद आई इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से मास्टर्स किया, उसके बाद गूगल ज्वाइन किया। और उसके बाद आप देखिए, सिचुएशन देखिए, ये सब सिचुएशन होने के बावजूद भी पत्नी जिस माताजी से शादी करना था उसी से शादी भी किया, सब कुछ एकदम खुश है, सब कुछ अच्छा अरेंजमेंट है। लेकिन तब भी फंस गए। कैसे फंस गए? माया देवी ने कहा कि तुम खुश रहना चाहते अपने प्लान से ना, हर दिन जिम, एक सेपरेट जिम है, केबिन तो आप, इतना सुंदर केबिन है, सोफे भी लगे हुए, बेड भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, क्या सुख की कमी है? काम के लिए भी कोई बोल नहीं रहा है। जब जा रहे हैं तो दो दो तीन तीन अलमारियां भरी भरी हुई हैं, उसमें सारे जूसेस रखे हुए हैं, शराब भी रखी हुई है, ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है, फ्रिज है, एवरीथिंग इज देयर, सारी फैसिलिटीज, और ऑफिस के ऊपर मसाज पार्लर। काम पे ज्यादा बोझ हो जाए तो जाओ मसाज करा लो। ऐसे सुखी जीवन होने के बावजूद भी बेटे के हार्ट में छेद हो जाता, और फिर भाग रहे। तो माया देवी किसी भी सिचुएशन में, कैसा भी कोई भी हो, माया देवी सबको हराना जानती। तो ऐसे व्यक्ति भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे सारे ऋषि महात्मा ये कह रहे हैं कि वे तरुण थे, शक्तिशाली थे, उनके पास राजसी ऐश्वर्य था। हम्म, सब लोग उनके शरण में शीश झुकाते थे, लेकिन अपनी संपत्ति भी अर्पित करते थे। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी सब कुछ छोड़ छाड़ करके, ऐसा ऐसा श्राप मिल गया कि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था? तो ये भी प्रश्न करें, बहुत ही सुंदर श्लोक है। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, यह उत्तम श्लोक परायणा जना। तो उत्तम श्लोक परायण जो लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। तो वो फोन कर रहे हैं तो उनके कल्याण के लिए फोन कर रहे हैं,
अपने कल्याण के लिए नहीं कर रहे, मतलब हृदय में उनका कल्याण ही है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए ही कर रहे हैं, अपना उसमें स्वार्थ नहीं है कुछ। तो इसलिए हम हमारे इसलिए राधे श्याम प्रभु कहते हैं कि इफ यू डोंट वांट टू जस्ट कीप योर सेल्फ प्योर, follow the four regulative principles, chant Hare Krishna, and if you want to preach without any selfish motivation, nobody, अगर आप if you don't do sense gratification, nobody can stop you from preaching big। तो उसमें कोई अपना स्वार्थ अगर नहीं है तो फिर आप देखेंगे कि एक प्रचारक के हृदय के बारे में, जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था। तात्पर्य, परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन चूंकि वे जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के मात्र इस जीवन के कल्याण के लिए नहीं अपितु उनके अगले जीवन के कल्याण के लिए भी कल्याणप्रद कार्यों में सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे पशुवध केंद्रों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे अल्पज्ञ तथा पक्षपाती शासक न थे जो एक जीव का तो सुरक्षा प्रदान करते हैं और दूसरे का वध होने देते हैं। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतएव वे अच्छी प्रकार जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे स्वार्थी नहीं थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा का उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य के समान होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस प्रकार से सुखी हो। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि भगवत धाम वापस जाने में वह अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार संबंधित किया जाना चाहिए कि सभी मनुष्य अंत में भगवत धाम वापस जा सकें। प्रतिनिधि राजा के शासन में संपूर्ण साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। उस समय मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दूध, फल, तरकारियों की प्रचुरता रहती है जिससे मनुष्य तथा पशु जी भरकर खा पी सकते हैं। यदि सभी जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें तो जीवों में परस्पर कोई उपद्रव न होगा। आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो तो नियत नियमों का पालन करें तो जीवों में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी मनुष्य सुखी। तो कोई भी व्यक्ति संतुष्ट कैसे होता है? एक तो प्रेम होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? कोई स्थान होना चाहिए जहां पर वो अपने को एक्सप्रेस कर सके, हम्म, सेवा के माध्यम से। तो सर्विस कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, लविंग रिलेशनशिप्स, सर्विस कंट्रीब्यूशन, कुछ सेवा करना चाहिए उसको, और सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये तीन चीजें एक व्यक्ति को संतुष्ट करती।
एक तो उसके प्रेममयी संबंध होने चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए जो उनको प्रेम करते हैं। दूसरा, सेवा, कुछ ऐसा होना चाहिए जो वो सेवा कर रहे हैं, जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से मैंने सेवा किया और उससे कुछ फल मिला प्रभुपाद के आंदोलन में। और तीसरा क्या है, या फिर सेल्फ डेवलपमेंट, उनका आंतरिक उन्नति हो रही है। तो जब ये सारे होते रहते हैं तब एक व्यक्ति संतुष्ट रह पाता। अगर किसी को प्रेममयी संबंध नहीं है तो कुछ दिन रहेगा, तो कोई है नहीं, किसको दिखाएं कि मैंने ये सेवा किया है। सेल्फ डेवलपमेंट अगर नहीं हो रहा है तो भी वो कुछ दिन तक तो प्रेममयी संबंध है, सबसे दोस्ती है, और अच्छे लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं उनसे, सेवा भी बहुत करे, खूब प्रचार करे, लेकिन कुछ किताब नहीं पढ़ते, ना ही किसी भक्त के अनुगत्य में, कोई उनको डांटने वाला नहीं, तो वो क्या होंगे, कभी 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ रहे, तो कभी पावर की बुक पढ़ रहे, कभी कोई और चीज पढ़ रहे, कुछ और किताबें पढ़ रहे, सब लोगों को लेकर के कुछ और ही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लविंग रिलेशनशिप है, सेवा भी भाव है, लेकिन उनका डेवलपमेंट आंतरिक रूप से हुआ नहीं। तो बड़े लीडर दिखने में तो लगेंगे, लेकिन अंदर से उनका कोई साक्षात्कार नहीं, क्योंकि वो किसी के मार्गदर्शन में रहे नहीं, अपने मन से सरकारी ऐसे ही घूमते रहे, तो इसी वजह से उनके अंदर कोई आंतरिक परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो जो जीवों में परस्पर कोई उपद्रव, महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, तब उनके शासन में सभी मनुष्य सुखी थे। 13वां श्लोक हम पढ़ते हैं। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदीह किंचन, मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातं मन्यत्र छान्दसात्। हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ भागों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में दक्ष हैं। अतएव आप उन सभी प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा। तात्पर्य, वेदों तथा पुराणों पुराणों में यही अंतर है जो ब्राह्मणों तथा परिव्राजकों में है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने हेतु होते हैं, लेकिन परिव्राजकाचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना है। अतएव परिव्राजकाचार्य तथा वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, सदा वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने हेतु होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों परिव्राजकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण। वे एक साथ एक तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें कोई भी अंतर नहीं है। शीलजीव गोस्वामी के अनुसार माध्यम दिन श्रुति में उल्लेख हुआ है कि संपूर्ण वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋक, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि समस्त परम पुराण से के श्वास से परम पुरुष के श्वास से उद्भूत है। अंतर इतना ही है कि समस्त वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का स्वर पाठ करने हेतु कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का परिपक्व फल है, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त परम पुरुष मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्रीशुद्ध गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में इतने पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर निर्भर करता है। तोता रटंत की अपेक्षा
अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर परिव्राजक और ब्राह्मण, परिव्राजकाचार्य मतलब जो घूम घूम के भगवान का प्रचार करते हैं, और ब्राह्मण लोग क्या है, वो वैदिक मंत्र के उच्चारण करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं ना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम, है ना कुछ मंत्र, ओम स्वाहा, ये सब करने में बहुत, पहले में बचपन में हमारे यहाँ पंडित जी आते थे, तो वो स्वाहा बोलने लगते थे तो मैं भी स्वाहा बोलता था। और पीछे से मैं भी बोलता स्वाहा स्वाहा, तो वो स्वाहा करने के लिए, तो दिस इज ब्राह्मणों का लय युक्त उच्चारण है ना। तो उससे क्या होता है, उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं। कई लोग को बहुत प्रोनाउंसिएशन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, वो कहते हैं आप लोग प्रभु जी रामो क्यों बोलते। तो एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा प्रभु जी आप लोग रामो क्यों बोलते, मैं बोला इतने दिन से चैंटिंग कर रहे, रामो चैंटिंग करने से तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ अभी तक, सब बढ़िया चल रहा। तो ये जो कृष्णा, कई लोग बोलते हैं कि आप लोग कृष्णा बोल देते हैं, कृष्ण बोलना चाहिए ना, कृष्णा तो द्रौपदी का नाम। एक बार श्रील प्रभुपाद ने एक भक्त को बोला कि चलो कुछ उपनिषदों से कुछ सुनाओ। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, प्रभुपाद को पता था कि इनको दो ही श्लोक पता, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, तो प्रभुपाद ने कहा कि जैसे ही दूसरा श्लोक पूरा हुआ, प्रभुपाद ने कहा चलो चलो बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पता है तुमको सब पता है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, योर डिसाइपल्स देयर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड। तो प्रभुपाद ने कहा कि देयर प्रोनाउंसिएशन मे नॉट बी गुड बट देयर रिनंसिएशन इज वेरी गुड। अपना अमेरिका छोड़ करके वो यहाँ पर आ गए और सेवाओं में लगे हुए, मच्छर इतना काट रहे तो भी सेवा कर रहे हैं, तो उनका वैराग्य कितना है ये देखिए। अंग्रेज है तो क्या हुआ। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद ने ये कहा कि ये जो भक्त मेरे पास नए नए, जब अमेरिकन शरीर वाले जो भक्त हैं ये मेरे पास आए, तो शुरू शुरू में दे वेर ऑल इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, दे वेर ऑल इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जो शुरू शुरू में मुझे मदद करने के लिए आए। तो वो सारे लोग कितनी मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करके वो लोग, लेकिन ये जो मंत्रोच्चार है कई बार इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा घुस जाते हैं। वैदिक मंत्र उच्चारण होते तो अच्छा तो लगता है, लेकिन इसमें फंसना नहीं चाहिए। प्रभुपाद ये कह रहे हैं टोटा रतंत से की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण। तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं, 9 बजने वाले हैं, 2 मिनट बाकी है। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर मैं प्रश्न पूछता हूँ। एनी क्वेश्चन और। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, किसी भक्त पर अगर भगवान की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, तो उसके क्या लक्षण क्या है? एक मिनट। वो मुझे श्रीधर स्वामी की टीका मिल नहीं रही है प्रभु जी, ऑनलाइन पता नहीं कहाँ पर थी वो।
चलो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका मैं उत्तर देता हूँ। अगर किसी भक्त के ऊपर वह भगवान की कृपा हो, क्या उसके अंदर दिखेंगी? हम्म, यदि किसी भक्त के ऊपर भगवान की कृपा हो गई है तो ये होगा। विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते कैवल्यं नरकायते त्रिदशपुराकाश पुष्पायते दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्पपटली उत्खाटदंष्ट्रायते विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते यत्कारुण्यकटाक्ष वैभवतां तं गौरमेव अस्तु। तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है कैसे पता चलेगा तो भगवान की कृपा प्राप्त है? सबसे पहला चीज क्या होगा, अगर उसको सेवा नहीं मिलेगी भगवान की ना, बिना भगवान की सेवा के उसको नरक का में लगेगा। कैवल्यम नरकायते, जैसे केवल शांति शांति है, कोई सेवा नहीं, भगवान की कोई सेवा नहीं कर रहा, उसको बहुत बुरा लगेगा, नरक के समान लगेगा। भगवान की सेवा नहीं है तो त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, जो अलग अलग लोकों में जो सुख है, अलग अलग लोकों में जो सुख है वो उसको कपिल शर्मा शो के जैसे लगे। जितने भी सुख हैं उसको कपिल शर्मा शो के जैसे लगेंगे। ये बोल तो रहे होता नहीं है, मतलब ये सुख जो है जितने भी, जैसे कोई बोलता है कि प्रभु जी जब हम वहां अमेरिका गए तो वहां पर हमें ऐसा लगा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो वो कहेगा अच्छा अच्छा, अच्छा। लेकिन उसको अंदर अंदर यही फीलिंग होगी ये दुनिया में 14 लोकों में कहीं पे भी ढंग की जगह नहीं है, ये लोग बस जोक बना रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं जोक्स, कपिल शर्मा शो है। तो त्रिदशपुर आकाश पुष्प के समान है, ऐसे बोल रहे हैं लोग कि ये बहुत आकाश पुष्प के समान है ना, दिखता है पर होता नहीं। फिर क्या है, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली, और इंद्रियां ऐसी हो गई हैं जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है कि इंद्रियां हैं लेकिन वो उसको जो है, ये सारी जो इंद्रियां हैं वो ऐसा हो गया है कि सांपों के दांत तोड़ दिए गए हैं, तो पर वो कुछ कर नहीं रहे, डस नहीं रहे। इंद्रियां हैं लेकिन वो कुछ उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही, जहां वो बोलता है वैसे जाती हैं, जैसे वो कहता है वैसे करती है। इसका मतलब उनके ऊपर भगवान की कृपा है। और क्या है, विश्वम पूर्ण सुखायते, उनको बहुत सुख महसूस होता है दुनिया में, भगवान मेरा पूरा केयर करे, कोई प्रॉब्लम। फिर विधि महेंद्राजिश्च कीटायते, कोई पोस्ट पोजीशन उसको कीड़े मकोड़े के समान प्रतीत होती है, बड़ी पोस्ट उसको लगता है बड़ा कीड़ा। ठीक है, जिस व्यक्ति को ये 6 चीजें हो रही, क्या क्या, सेवा नहीं मिल रही है तो उसको दिक्कत, उसको नरक महसूस हो रहा है, हमें कोई सेवा नहीं है तो बहुत नरक के जैसा लगता है। फिर त्रिदशपुर आकाश पुष्पायत, सुख, सारी दुनिया के सुख भ्रम लग रहे हैं, दिखता है होता नहीं, दिखता है बहुत सुंदर पर होता नहीं, उसको ऐसा फील होता है। जिस व्यक्ति को कृपा हो गई, इंद्रियां उसकी उसको डस नहीं रही, जहां वो चाहता है वैसे लगाती हैं। और डसने का मतलब जबरदस्ती उसको किसी ऐसी चीज में नहीं लगाती हैं जो कि
पापमय। फिर क्या होता है, विश्वम पूर्ण सुखायते, उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं भगवान के आश्रय में हूँ, सब कुछ आनंद में। और विधि महेंद्र आदिष्ट कीटायते, जितने भी पोस्ट हैं, ब्रह्मा की पोस्ट या शिव जी की पोस्ट या कोई भी पोस्ट, वो सब उसको लगते हैं ये तो कुछ सुख नहीं, अरे बेकार, कीड़े मकोड़े वालों को। ऐसा अगर किसी को लगने लगा है तो मतलब उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। मनोज प्रभु, ठीक है। जी प्रभु जी। चलो, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की जय, जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।